बिहार में चुनावी शंखनाद प्रथम चरण में देश के यशस्वी कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेगूसराय और समस्तीपुर से होगा और इसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। 1.5 लाख से ऊपर लोगों की भीड़ रहेगी और ये 7 विधानसभा के साथ साथ खगड़िया के भी उम्मीदवार रहेंगे, मुंगेर के भी उम्मीदवार रहेंगे। जो ये उम्मीदवार और सब लोग स्टेज पर रहेंगे और मेरा मानना है ये कल नरेंद्र मोदी जो शंखनाद करेंगे इससे सारा टिकट बेचवा पार्टी आरजेडी ने टिकट बेचा, कांग्रेस ने बेचा, हम नहीं कर रहे, ये उनके लोग कर रहे। राजद ने बेचा, वीआईपी ने बेचा, ये टिकट बेचवा पार्टी धराशायी हो जाएगा। हमारा 2025 के प्रथम चरण का चुनाव जो हमारा प्रारंभ हो रहा है 6 तारीख को, उसकी ये पहला उनका शंखनाद है समस्तीपुर के कर्पूरी जी के धरती से और दूसरा हमारे दिनकर जी के धरती से। साहित्य और राजनीति दोनों को साथ लेके वो चल रहे हैं और साहित्यिक धरती हमारा ये बेगूसराय है और राजनीतिक धरती हमारा समस्तीपुर है। और कल की सभा में आप देखेंगे जो हमारी महिला बहनें हैं वो कितने उत्साह से यहाँ आ रही है। छठ का समय है, सिमरिया घाट के किनारे हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी बहनें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी और अब लाखों की संख्या में कल मातृशक्ति उपस्थित रहेगी। और कल हमारे 13 विधानसभा के जो हमारे लोग हैं 12 विधानसभा के, इसमें 7 बेगूसराय, 2 लखीसराय, 2 खगड़िया और 1 मुंगेर, सभी के प्रत्याशी यहाँ उपस्थित रहेंगे और विशाल जनसमूह यहाँ पे अपार जनसमूह का लाभ। क्या लग रहा है इस बार क्या लग रहा है? स्पष्ट स्थिति है, जितना कार्य जो विकास का कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया एनडीए की सरकार में, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। विकास के नाम पे लोग वोट देने के लिए तैयार हैं और वोट देंगे भी। और आप 14 तारीख को देखेंगे कि बिहार में अपार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो सौगात देके ही जाते हैं, निश्चित रूप से बिहारवासी को कल भी देंगे और देते ही रहे हैं। अब बिहार को जितना सौगात प्रधानमंत्री जी को द्वारा दिया गया है, हमको लगता है कोई अन्य प्रदेश को नहीं दिया गया है। तो प्रधानमंत्री जी आते हैं तो सौगात लेके ही आते हैं। बहुत बहुत आप लोगों ने जो है एक महिला रिजर्वेशन के लिए बिल पास किया था सेंट्रल में जी, 30% आप लोग रिजर्वेशन दे रही है आगे चुनाव में। तो अभी यहाँ पे अभी एक भी कैंडिडेट बेगूसराय में कोई महिला नहीं है। देखिए ये ऐसा नहीं है, बेगूसराय में नहीं है, लेकिन हमारे जो एनडीए की सरकार है उन्होंने सभी ने महिलाओं को प्राथमिकता दिया है। जो हमारी सक्षम महिलाएं थी उनको दिया गया है और 2029 में आपको दिखाई देगा कि 33% की जो महिला का जो हमारा आरक्षण है वो 2033 में पूर्ण रूप उसको लागू किया जाएगा। कई जगह के स्थानों को चिन्हित करने का विचार है, लेकिन ये जो अभी स्ट्रीप है वो स्ट्रीप की लंबाई नहीं है जो कमर्शियल फ्लाइट हमें 2014 के बाद इसका 2 बार टेंडर हुआ था, लेकिन कोई एजेंसी इसमें भाग नहीं, टेंडर ही तब कैंसिल हो, जब कोई आया ही नहीं। उसके बाद से ये टेक्निकली अभी 10 एयरपोर्ट जो मुख्यमंत्री जी ने बिहार में दिया उसमें बेगूसराय है। अगली सरकार बेगूसराय की जनता बनाएगी, सातों का सातों सीट लेगी और एयरपोर्ट भी होगा। वहाँ पे भी पार्टी है, जदयू से है, जदयू लगते हैं, तो उनके साथ आप सबका कोई फोटो या कभी पार्टी को मना नहीं। जदयू के प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व कल भी हमारी बात वो उस पर लगे हुए हैं। उनका वो कह रहे हैं कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, हम वापस कराएंगे और मुझे पूरा विश्वास है